क्योंकि ये दुर्योधन किसी भी वक्त कोई भी चाल चल सकता है। पांचों पांडव दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन ने पांचों पांडवों को बड़े स्वागत सम्मान के साथ में बैठाला। कहने लगा, ये धर्मराज दुष्टर जी से दुर्योधन, बड़े भ्राता श्री धर्मराज दुष्टर, मेरा मन ऐसा है कि आज इस हस्तिनापुर की सभा में जुए का खेल हो जाए। जैसे ये बात कही कि आज इस हस्तिनापुर की सभा में जुए का खेल हो जाए, तो बुजुर्गों याद रहे धर्मराज दुष्टर जी ने मना कर दिया। लेकिन जो भीम थे ना, भीम तामसी स्वभाव के, भीम कहने लगे, सुनो हम किसी से कम नहीं है, चलो हम खेलते हैं जुए का खेल है। भीम आगे बढ़े, और भीम जब आगे बढ़े जुए का खेल खेलने के लिए, तो इन पांचों पांडवों को जुए का खेल खेलने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। पांचों पांडव जब आगे बढ़े हैं, जुए का खेल जब भरी सभा में खेलने लगाए, तो सर्वप्रथम धर्मराज दुष्टर जी ने अपनी मड़ी और माल लगाई है। और क्या वो के प्रथम दांव पर धर्मराज ने मड़ी और माल लगाई। यजमाना जी याद रहे, जब शगुनी ने कपट का पासा फेंका है और जब मड़ी और माल जीती है, अब दूसरे दाव पर इन्होंने क्या किया कि दूसरे दाव पर धर्मराज दुष्टर जी ने अपना महल लगाया इंद्रप्रस्थ। ये महाराज छल और कपट के जुए में इंद्रप्रस्थ को भी हार गए। उसके बाद में इन पांडवों ने क्या किया कि ये स्वयं लगे हैं, अब महाराज ये स्वयं को भी हार गए। और जब ये स्वयं को भी हारे हैं, तो बुजुर्गों याद रहे, अंत में आकर के इन्होंने पांचाली द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। द्रौपदी को दांव पर लगाया। बाबा भीष्म चीख करके कहने लगे, दुर्योधन, अरे जुए की बाजी में स्त्रियां कब से लगने लगी जो आपने द्रौपदी को जुए के दांव पर लगा दिया। लेकिन बाबा भीष्म की कोई सुनने वाला हो तब तो। बाबा भीष्म की बात किसी ने भी नहीं सुनी, द्रौपदी को दांव पर लगाया। ये अंत में आकर के पांचाली द्रौपदी को भी हार गए। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी बोलेंगे तालियां बजाते हुए एक भजन, उसके बाद फिर आगे की कथा। कि गौराशी